सिखों के पवित्र गुरुद्वारों में से एक पाकिस्तान स्थित ननकाना साहिब में पिछले दिनों काफी रौनक का माहौल देखा गया। मौका था पहले गुरु श्री गुरु नानक देव का जन्मदिन और स्थान था गुरु नानक देव की ही जन्मस्थली। ये पहला मौका था जब हिंदुस्तान से इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु सरहद पार कर ननकाना साहिब के दर्शन को गए। पिछले दिनों आई प्राकृतिक आपदा के बाद दोनों मुल्क के लोगों की दूरियां नजदीकियों में तब्दील हुई हैं। पहले अमृतसर लाहौर बस सेवा की शुरुआत, फिर नियंत्रण रेखा के 5 रास्तों का खोला जाना और अब ननकाना साहिब की यात्रा से दोनों मुल्कों के लोगों के दिलों में न सिर्फ प्यार बढ़ा है बल्कि लोग करीब आए हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर शुरू होती है इससे क्या है कि लोगों को जो भी सहूलत मुहैया होती है उससे लोग खुश होंगे तो सारा काम ठीक होएगा ना। इससे आपसी भाईचारे में और प्यार बढ़ेगा और लोगों की भावनाओं को अच्छा मिलेगा। दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब से इस महान नगर कीर्तन का आगाज बड़ी धूमधाम से किया गया। इस नगर कीर्तन का मुख्य आकर्षण था 40 किलोग्राम की सोने की पालकी, जिसे दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने खास ननकाना साहिब के लिए बनवाया था। इससे पहले पाकिस्तान के ननकाना साहिब में संगमरमर की पालकी रखी हुई थी, जिसे हटाकर इस सोने की पालकी को रखा गया। दिल्ली से लेकर ननकाना साहिब की दूरी तकरीबन 600 किलोमीटर है और इस दूरी को तय करने के लिए श्रद्धालुओं को 2 दिन का समय लगा। लेकिन इस सफर के दौरान दिल्ली से लेकर ननकाना साहिब पाकिस्तान तक हर पड़ाव पर न केवल सिख बल्कि हर धर्म के लोगों ने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ इस नगर कीर्तन में शामिल होने वाले हर श्रद्धालु का स्वागत किया। स्वागत करने वालों में हर धर्म के लोगों के अलावा स्कूली बच्चे भी शामिल थे। 15,000 श्रद्धालुओं के इस जत्थे ने जब वाघा सीमा पार करी तो पाकिस्तान के लोगों ने बाजे गाजे के साथ इन श्रद्धालुओं का स्वागत किया। पाकिस्तान वालों ने हमारी गुलाब के फूलों के साथ बरखा से भरी सारी वो भर दी थी और हमको खास करके जो पालकी सब के साथ थे किसी को नहीं पूछा उन्होंने। बिल्कुल चेकिंग नहीं हुई, कोई चेकिंग नहीं हुई। हमारी पाकिस्तान सरकार ने बहुत अच्छा वेलकम किया। हम उनके भी आभारी हैं कि जब हम पहुंचे बहुत फूलों से कोई केक खिला, कोई चीज दे रहा, सेब दे रहा, कोई फल दे रहा, कोई ड्राई फ्रूट दे रहा, कोई मतलब पकड़ा के जबरदस्ती दे रहे। बहुत बुक करा। इतना जोश था। ये जो इधर आने का जो मैं हिस्टोरिकल साइड से लेते हैं, इससे ये लगता है कि मेरा बर्थ दिल्ली का है ना। और मेरे को लगता था कि गुरु नानक देव जी की बातें सुनते, कहानियाँ सुनते, साखियाँ सुनते उनकी, पर कभी ऐसे पिक्चर बनती थी आंखों के आगे कैसी जगह होगी क्या। आज ऐसा लगा कि जैसे अपने विरसे के पास वापस आए हम। अपने इस भव्य स्वागत से अभिभूत श्रद्धालुओं ने इसका जवाब पाकिस्तान की जय जयकार करके दिया। वाघा सीमा पर दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वजों के साए में सोने की पालकी आपसी सद्भाव का एक अद्भुत नजारा पेश कर रही थी। एक ऐसा नजारा जो मानो चीख चीख कर ये कह रहा हो कि आओ और तोड़ दो ये सारी दीवारें जो एक भाई को भाई से मिलने से रोकती है। सभी श्रद्धालुओं की खुशी उनके चेहरों से झलक रही थी। श्रद्धालुओं को इस बात की खुशी थी कि उन्हें दर्शन होंगे पहले गुरु नानक देव जी की जन्मस्थली के, इसलिए पुण्य कमाने के इस अवसर को कोई भी श्रद्धालु जाने नहीं देना चाहते थे। इसी खुशी में श्रद्धालुओं ने यहाँ बैठकर आनंदमयी कीर्तन और पाठ किए। शायद ही कुछ लोगों को पता हो कि सिखों का मक्का कहा जाने वाला स्वर्ण मंदिर की नींव एक मुसलमान पीर साईं मियां मीर ने रखी थी। ठीक उसी तरह पाकिस्तान स्थित ननकाना साहिब के रखरखाव में भी यहाँ के मुसलमान बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और ऐसा करने से उन्हें बहुत खुशी होती है। मैं पाकिस्तानी हूँ। मैं लाहौर से चबुर्जी बिस्मा ग्लास मेरी दुकान है। मैं यहाँ पे कैबिन बनाने आया हूँ शीशे का पालकी साहब के लिए। हमें 5-6 दिन हो गए इधर काम करते हुए, रात दिन मुसलसल। बहुत बड़ा हमने कैबिन बनाया है इसके लिए, बहुत अच्छा लगेगा। ये भी उसके अंदर बहुत अच्छी लगेगी। बहुत खुशी के साथ हमने ये जाहिर किया। इधर हमें बहुत अच्छा लगा इधर देख के, कल्चर देख के। हम मुस्लिम हैं, हमारी कोशिश है हम दिल से बनाएं इनको। यहाँ आने वाले ज्यादातर श्रद्धालुओं का कहना था कि इस तरह के आयोजन हर साल होने चाहिए और आने जाने की सारी प्रक्रिया को और सरल बनाया जाना चाहिए।
हमको बड़े खुले दिल से दोनों सरकारों को हमको मत्था टेकने देना चाहिए। एक लंबे अरसे बाद सियासत के बंद दरवाजे खुले तो भावनाओं का सैलाब उमड़ आया। धार्मिक रीति रिवाजों की पुरानी परंपराएं फिर जीवित हो उठी।